जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज कलकत्ता हाई कोर्ट का बहुत बड़ा जजमेंट आया, जो उस जजमेंट के बाद करप्शन के स्लीपर सेल, वेस्ट बंगाल के करप्शन के स्लीपर सेल का सही सरगना, जो असल सरगना है ममता बनर्जी, वो पूरे तौर से बेनकाब हो गई है। वैसे हम लोग अक्सर सुनते थे कि टीएमसी का जो नाम है, उसका असल जो टीएमसी का जो पूरा टीएमसी को अगर आप एब्रिविएशन फॉर्म से हटा के देखें तो टीएमसी जो है वो ट्रांसफर माई कमीशन। वेस्ट बंगाल में जो भी कुछ होता है, जो भी काम होता है, उसमें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लोग और ममता बनर्जी खुद टीएमसी का नाम इसीलिए रखा है ट्रांसफर माई कमीशन। पहले ट्रांसफर करो कमीशन, उसके बाद ही कुछ काम होगा। ऐसा जो है वेस्ट बंगाल की सरकार ने ममता बनर्जी की अगुवाई में दिखाया। तो वो आज जिस तरह से वो पूरे तौर से एक्सपोज हुई है कि वो करप्शन के स्लीपर सेल की सरगना के तौर पे, जिन्होंने जितना करप्शन हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको अंजाम देने का काम ममता बनर्जी और उनके लोगों ने किया है ममता बनर्जी की अगुवाई में। आज पूरा देश और खासकर मैं कहूँगा पूरा वेस्ट बंगाल, वहाँ के युवा पीढ़ी, वहाँ की महिला, सब जो है शर्म से बेसार हो रहे हैं, शर्मसार हो रहे हैं। सबको ये लग रहा है कि आज ममता बनर्जी ने तो जिस तरह से पिछले कई सालों से जो वेस्ट बंगाल में चीफ मुख्यमंत्री रही हैं, अपने राजपाट में उन्होंने करप्शन को बढ़ावा दिया है, हर तरह से छूट दी है। तोलाबाजी, मनी कट, करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन, सब जो है वो बहुत लार्ज स्केल पे ममता बनर्जी की अगुवाई में हुआ है। लेकिन लोगों को इस बात से बहुत दुख है कि शिक्षा के स्पेस में भी उन्होंने जनता को नहीं बख्शा। आपको मालूम हो गया पूरा हाईकोर्ट ने किस मामले में आज जजमेंट दिया है। 2014 में वहाँ के जो स्कूल सर्विस, वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने एक पैनल बनाया था वहाँ पर शिक्षकों की भर्ती के लिए। 24,000 नौकरियाँ थी, 24,000 जो है टीचर्स जो है रिक्रूटमेंट करने थे। ये 2014 में ममता बनर्जी की सरकार ने उस वक्त फैसला लिया और इसका पूरी प्रक्रिया जो है 2016 में शुरू हुई। आपकी जानकारी में होगा पार्थ चैटर्जी उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के, और पार्थ चैटर्जी और ममता बनर्जी की दोस्ती और नज़दीकियां हर लोगों को मालूम है कि वो कितना क्लोज हैं ममता बनर्जी से। ममता दीदी के इशारे पे और वहाँ पर और भी कई लोग थे, सब ने मिलके इस पूरे एजुकेशन के जो एजुकेशन मिनिस्टर की अगुवाई में वहाँ पर जो रिक्रूटमेंट होना था शिक्षकों का, उस पैनल में किस तरह से धोखाधड़ी किया, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के नज़र में था और उसने उस बेसिस पे आज फैसला सुनाया। उस वक्त जिन लोगों को बोलते हैं टेस्ट जो है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, TET, और उस वक्त जो बाकी में पैनल के द्वारा जो मेरिट लिस्ट थी, उस सब को ध्यान न देते हुए जो लोग TET में पास भी नहीं हुए थे, एलिजिबल भी नहीं थे, उन लोगों को नौकरियां दी गई। जिन लोगों ने मेरिट लिस्ट में नीचे थे, उनके ऊपर थे, उनको तो इग्नोर किया, लेकिन जो नीचे वाले थे उनको नौकरियां दी गई। जो मेरिट लिस्ट में थे ही नहीं, उनको भी नौकरियां दी गई। आखिर किसके कहने पे? जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़, और वो लोग जो इतने लोग जो शिक्षक बनकर आने वाले थे उनके साथ खिलवाड़। जो लोग मेरिट में थे जाहिर है वो अच्छा करते, और जो अपने बच्चों को पढ़ाते, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी होता है या हायर सेकेंडरी होता है, उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाते। लेकिन बच्चों के शिक्षा के बारे में भी चिंता नहीं की और उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज किया और वहाँ भी बड़ा घोटाला किया। हर अलॉटमेंट में, हर अपॉइंटमेंट में जितने भी किए उन्होंने 24,000, सब में चाहे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कहीं ना कहीं पैसा लिया। और ये पूरा करप्शन का पैसा जो है पार्थ चैटर्जी,
ममता बनर्जी और कुछ लोग और थे उनके बीच में रहा। जब लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि मेरिट लिस्ट पे आने के बावजूद उनको नौकरियां नहीं दी गई, तो उन लोगों ने हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाए और हाईकोर्ट के आदेश अनुसार ईडी और सीबीआई एजेंसी जो है उनको आदेश दिया गया कि इसकी मनी ट्रेल को देखा जाए और इस पर तहकीकात की जाए। तहकीकात के बाद ईडी की छापामारी जब 2022 में पार्थ चैटर्जी के घर हुई, वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो घर से तो बहुत पैसा बरामद हुआ ही कैश में। आप लोगों ने सब उस वक्त फोटो देखा होगा, बहुत पैसा बरामद हुआ, 2000 के नोट, 500 रुपए के नोट, और गद्दियां इतनी ज्यादा के पार्थ चैटर्जी उसमें छुप जाए, इतनी गड्डियां दिखी। लेकिन साथ साथ एक और भी कुछ दस्तावेज मिले। वो दस्तावेज मिले कुछ प्रॉपर्टी के। वो उसमें पार्थ चैटर्जी की जानने वाली एक महिला है जिनका नाम है उनका नाम एक सेकंड में बताता हूं उनका नाम क्या है, प्रतिवती अर्पिता बनर्जी। उनके घर से जब वो लीड मिला अर्पिता जी के बारे में कि वो इनकी दोस्त है और उनकी प्रॉपर्टी के पेपर मिले, तब ईडी ने वहां भी छापा मारा। तो पहले एक घर में 21 करोड़ बरामद हुए, दूसरे घर में 27 करोड़ बरामद हुए। तो आपको इस जानकारी होगी कि अर्पिता जी की दोस्ती पार्थ चैटर्जी से और पार्थ चैटर्जी की दोस्ती और नज़दीकियां ममता बनर्जी से। तो असल सरगना ममता बनर्जी और उनके साथ ये लोग भी मिलके वहाँ के युवा पीढ़ी को लूटा, वहाँ की जनता का विश्वास तोड़ा और इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया। ममता बनर्जी आवाज उठाती है जब इंडिया अलायंस के किसी लोगों के साथ होता है और उसको ईडी पकड़ती है और करप्शन जब पूरे तौर से एक्सपोज होता है, तो ममता बनर्जी आवाज निकालती है उनके बारे में, उनके कहीं ना कहीं उनके फेवर में बात करती हैं। आज वो पूरे तौर से खुद एक्सपोज हैं और समझ में आता है कि इंडिया अलायंस, इस पूरे इंडिया अलायंस हर स्टेट में उसका करप्शन सेल है और वेस्ट बंगाल के करप्शन जो उनका जो स्लीपर सेल है करप्शन का, उसकी मुखिया जो है ममता बनर्जी है। आज मैं कहूँगा इंडिया अलायंस के बहुत सारे पार्टनर्स जो हैं जिन्होंने करप्शन किया और उनको ईडी उन पे काम कार्रवाई कर रही है, तो उनको बहुत परेशानी होती है और अलग अलग तरह के स्टेटमेंट देते हैं। आज ममता बनर्जी पूरे तौर से एक्सपोज हो गई है। हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में इस बात का मुहर लगा दिया है कि ममता बनर्जी ही भ्रष्टाचार की असल जो है करता धरता है वेस्ट बंगाल में, और उन्हीं की निगरानी में पूरा जो है प्रदेश भ्रष्टाचार में मुलविस हो गया। और भ्रष्टाचार की वजह से वहाँ आप देखिए, चाहे वो क्रिमिनल हो, एंटी सोशल एलिमेंट्स हो, भ्रष्टाचारी हो, उनको पनाहगाह जो है वेस्ट बंगाल बन गया है। इसलिए कि इन सब लोगों को स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हर तरह का सपोर्ट जो है वो ममता बनर्जी के इशारे पे ऐसे लोगों को दिया जा रहा है। आज मैं आप लोगों के बीच से सवाल करूंगा कि ममता बनर्जी को ऐसे बड़े करप्शन में, जहां पर हाई कोर्ट के भी फैसले आ गए हैं और हाई कोर्ट जजमेंट ने पूरे तौर से उनको एक्सपोज कर दिया है, ऐसे में ममता बनर्जी को आज इस्तीफा देना चाहिए। इससे भी छोटे कई मामले में मुख्यमंत्री, कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं, अगर आप इतिहास खंगालिए तो कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इससे भी छोटे मामले में इस्तीफा दिया है। लेकिन ये तो बहुत बड़ा मामला है, ये तो देश की युवा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ किया है। लेकिन ममता बनर्जी जो है वो, उनकी ममता जो है भ्रष्टाचारियों के लिए है, उनकी ममता जो है वो आतंकवादियों के लिए है, उनकी ममता जो है देश विरोधियों के लिए है, उनकी ममता जो है जनता के लिए नहीं है। जनता जो है तराई तराई कर रही है और पूरा वेस्ट बंगाल आज शर्मसार हो रहा है। ममता बनर्जी से अपील करूंगा कि आज इतने बड़े फैसले हाईकोर्ट के जो आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपने पद से इस्तीफा दें और जो वहाँ पर सीबीआई और ईडी की अभी जो तहकीकात चल रही है उस पर कहीं ना कहीं सहयोग करें। धन्यवाद। आप लोगों को कोई सवाल है तो आप।
देखिए, ये सारे जो अपॉइंटमेंट हुए थे, ये सारे अपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं पैसा देकर अपॉइंटमेंट हुए थे। पैसा दिया था और अपॉइंटमेंट करवाया था, तो जाहिर है गलत तरीके से मेरिट लिस्ट में नहीं आए थे, उनको ये खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, जो कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है। उनको 4 हफ्ते के अंदर ये सारे पैसे जो है वापस करने पड़ेंगे। देखिए, संजय सिंह खुद ही और पूरी जो खुंबा है आपका, वो आपके सामने पूरे तौर से एक्सपोज हो गए हैं। जो लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बारे में बात करते थे, आज पूरे तौर से एक्सपोज है। वो करप्शन ही उनका प्रायोरिटी हो गया है पूरे तौर से। हर जगह कभी शराब घोटाला तो कभी कोई और घोटाला, लेकिन ये घोटाला ही करते जा रहे हैं। और जब एक्सपोज हो रहे हैं तो कुछ उनके पास नहीं बचता है, तो प्राइम मिनिस्टर को गाली देना शुरू करते हैं। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपके जो सवाल हों वेस्ट बंगाल से, और ये जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया है उससे रिलेटेड। देखिए, ये प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसका जो रेफरेंस उन्होंने दिया, जो मनमोहन सिंह जी ने कहा था, उस रेफरेंस पे उन्होंने कहा। और इस बात को देश की जनता को उजागर करना जरूरी है कि कांग्रेस की सोच क्या है और कांग्रेस किस तरह से वोट बैंक के लिए, लोगों को अपने वोट बैंक को बनाने के लिए किस हद तक गिर सकती है, उसका ही जिक्र जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और जनता उजागर रहेगी तो अच्छा रहेगा। Well, as far as opposition is concerned, they have no leg to stand because they have been completely exposed and they continue to get exposed. And the Honorable Prime Minister has very clearly stated what the then Prime Minister had stated. In reference to that, he said that if this is what going to happen, means Congress party supports this kind of a situation where the wealth of this nation will be distributed among people who produce more kids, and particularly he was referring about the statement made by the then Prime Minister Manmohan Singh. देखिए, मैं तो पूछता हूं आपके माध्यम से टीएमसी से कि भाई जो नोटों की गड्डियां मिली थी वो किसने इकट्ठा किया था? जजमेंट कोर्ट का आता है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का जजमेंट नहीं है, ये कोर्ट का जजमेंट है। और कोर्ट जो है तहकीकात होने के बाद इस जजमेंट को दे रही है। तो इस तरह से कोर्ट पे सवाल उठाना गलत है। मुझे लगता है ममता बनर्जी को अपने काले कारतूत को जब पूरे तौर से एक्सपोज हो गई हैं, तो उनको जल्द ही शीघ्र ही उनको रिजिग्नेशन देना चाहिए। देखिए, उनको अधिकार है हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करने की, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में जाए नहीं जाए, लेकिन आज जो देश की जनता के सामने जो पूरे तौर से एक्सपोज हुई है और जनता शर्मसार महसूस कर रही है, वेस्ट बंगाल की जनता, खासकर युवा पीढ़ी, महिला शक्ति जो है हमारे देश की, वो कहीं ना कहीं शर्मसार महसूस कर रही है ममता बनर्जी के काले कारतूतों की वजह से। तो उनको इस बात का ध्यान रखते हुए पहले रिजिग्नेशन दे, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट जाते रहेंगे। धन्यवाद।